प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवम दवम् जिणवरवसेन जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे हेडिंग से। मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से निरूपण। संदर्शनार्थं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारानिच्छेदो तत्यमयो नियो अपा। साधु परमेष्टि का स्वरूप। दंसननान समग्गम मग्गम मुखस्य जो हुचारितम साधयदि नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस्स। ध्यान करने योग्य यानी पदस्थ ध्यान के योग्य मंत्र। रेणु जी। 35-16-56 चौदुग में गम च जवज्झाये परमेठि वाच्याणम अन्नम च गुरुवये सेण। ध्यानाभ्यास करने की प्रेरणा। चमेली आंटी। दुहम्पि मोक हेमुं जाने पाउ नदी जमुनी नेमा तम्हापयत चित्ता यूयं ध्यानं समभ्यसः। सम्यक दर्शन का लक्षण। जीवादि सद्गहनं सम्मतं रूवमप्पणोतं तु दुर्भिनिवेश विमुखं नाणं सम्मं कुहोति सदीर्जं हि। निश्चय मोक्ष मार्ग का विशेष कथन। ऋणतयं नवटै अप्पाणं मुहितु अन्नदवियम्मि तम। ऋणतयं नवटै अप्पाणं मुहितु अन्नदवियम्मि तम्म तत्यमयु बोधिमुखस्य कारणं मादा। व्यवहार चारित्र का लक्षण और भेद। विनीता आंटी। सुहादो विनिवित्ति सुए पवित्ति जम जान चारितम वद समिति गुत्ति वो
व्यवहार नया दूजी ने भणियम। दर्शनोपयोग का मतलब दर्शन का लक्षण, यहाँ तीसरे अधिकार में से बताना है दर्शन का लक्षण। रेखा जंसामनं गणं भावानं नेह कट्टुमायारम् अविशेषिदुण अट्टे दंसनमिति भणिये समये। निश्चय चारित्र का लक्षण। बहिरभ्यंतर क्रियारोह भवकारणपना सठम नानिसजम जिनुत्तम तम परमं सम्मचारितम। छद्मस्थ और केवलियों को ज्ञान की उत्पत्ति का नियम। सुनीता आंटी। दंसन पूर्वम नानम छद्मतानम नदुनि ओगा जुगुवम जम्मा केवली नाय जुगुवम तुते दोवी। ध्याता पुरुष का लक्षण। देखा मामुज्ज मारज मादुस्स इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु थिरमिच्छै जय चित्तम विचित्त जाणप्प सेत्तिये। सिद्ध परमेष्टि का लक्षण। अठ अठ कम देहो लोया लोयस जाणो दत्ता पुरुषायारो अप्पा सिद्धो जाए है लोयसी है रथो। उपाध्याय परमेष्टि का लक्षण। जो रण तय्ये जुत्तो धम्मो वदेशने जो रण तय्ये जुत्तो निच्चम धम्मो वदेशने निर्दो तो उवझाओ अप्पा जदिवर बस हो नमो तस्सै। आचार्य परमेष्टि का लक्षण। दंसन नान पहाने वीरिये चारित वर्तवा यारे आपम परम च जुंजई तो आई वियो मुनि जेओ। सम्यक ज्ञान का लक्षण। संशय विमोह विभाव विविच्यम अपारस रूपस्य गहनम सम्मानानम सायारमण भेयम तु। आप देख के बोल रहे हैं बिना देखे बोल रहे हैं? नहीं, मैं देख कर ही बोल रही हूँ। तो देख के भी बहुत अशुद्ध बोल रहे हैं। उच्चारण ठीक नहीं आ रहा। हाँ, आप कभी सुनाया करिए तो देख के। आप एक तो अपनी शक्ल नहीं दिखती है आपकी, तो पता ही नहीं चलता है। ये बिल्कुल बहुत खराब उच्चारण है आपके। प्रोनाउंसिएशन ठीक करिए। वो एक ऑडियो भी मैंने 2-4 दिन पहले ही भेजी हाँ, थी, सुन के। नहीं सुना है मैंने, उसके हाँ, साथ साथ ही तो उच्चारण पे ध्यान दीजिए। चलिए, गाथा शुद्ध कौन पढ़ेंगे? पूर्णिमा आंटी आप पढ़िए 42 नंबर की गाथा। संशय विमोह विभम पिबज्यम अप्यपरसरुवस् गहनम सम्मननाणम सायारमणेय भेयम तु। इतना ही करते हैं। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। 50 नंबर की गाथा है। अनंत परमेष्टि का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि ध्यान का प्रकरण चल रहा था। और वो जो पदस्थ ध्यान का जो विषय है पंच परमेष्टि,
उन पंच परमेष्ठियों में जो पहले परमेष्ठी अनंत परमेष्ठी, उनका स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या मैम बात है? जिस हाँ गुरु जी। जिस तरह आपने वो लास्ट के अभी जो दिए ना गाथा के जो हेडिंग, उसी तरह पहले के भी दे दी ना, उससे बहुत क्लियर होकर लर्न हो जाता है। ठीक है, और नोट्स में लिखे हुए ना वो इससे ही। ठीक। अब गाथा का पाठ करते हैं। 50 नंबर की गाथा है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। वैसे ही बोलते हैं। नट्ठ चतुखायिकमो दंसण सुगुणान वीर्यमयो सुहृदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन्तिचो नाश कर चौखाति दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्यमय शुभ देह थित अरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं, जो अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर्यमय है, जो उत्तम देह में विराजमान है और जो शुद्ध अर्थात 18 दोष रहित हैं, ऐसे आत्मा अरहंत हैं। उनका ध्यान करने योग्य है। यानी ध्यान करने योग्य भी कौन है? वास्तव में तो ध्यान करने योग्य अपना शुद्धात्मा ही है। लेकिन अगर शुद्धात्मा का ध्यान नहीं हो रहा है तो फिर कौन ध्यान करने योग्य है? शुद्धात्मा पंच गुरु जग में शरणों दोए, वो जो शरण है वही ध्यान करने योग्य है। ऐसे अरहंत परमेष्ठी, अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति निरंतर हमारे चित्त में प्रीति भाव, अनुरक्त का आसक्ति मतलब अनुरक्ति का भाव, उनके प्रति बहुमान का भाव वो निरंतर रहे, वही ध्यान करने योग्य है। और कुछ भी आत्मा के अलावा अगर उपयोग बाहर जाता है तो पंच परमेष्ठी ही ध्यान करने योग्य है। उसके अलावा और कुछ भी ध्यान करने योग्य नहीं है। फिर हम किस किस का ध्यान करते हैं? हमारा क्या क्या ध्यान चलता है? आत्मा का चलता है, आत्मा का तो चलता ही नहीं है। पंच परमेष्ठी का भी जिस समय हम बुद्धि पूर्वक पंच परमेष्ठी के ध्यान के लिए बैठते हैं, उस समय भी पंच परमेष्ठी का ध्यान चलता है क्या? उस समय भी पता नहीं कौन कौन सा ध्यान चलता है। तो वास्तव में ध्यान मतलब है अपना उपयोग लगाने लायक, यानी बाहर की बातों में दिमाग लगाना ही नहीं। अपना दिमाग उपयोग कहाँ लगाना? कि या तो पंच परमेष्ठी की भक्ति में या फिर अपनी आत्मा में। फिर बाहर में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, ठीक है, उसमें ज्यादा माथा लगाने की, माथा मारने की, आकुलता करने की वो जरूरत नहीं, क्योंकि वो होता भी नहीं है। अपने किए से कुछ होता भी नहीं है, उसमें खाली दिमाग खराब ही होता है। इसलिए ये ध्यान करने योग्य मतलब अपना उपयोग लगाने योग्य, उपयोग लगाने योग्य स्थान क्या है? वो पंच परमेष्ठी वो यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ 4 विशेषणों से अनंत भगवान का स्वरूप बताया था कि जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, 4 अनंत चतुष्टय प्रकट किए हैं, जो शुभ देह में यानी परमोदारिक देह में जो स्थित हैं, और फिर शुद्ध है। शुद्ध है का अर्थ, यहाँ शुद्ध है का अर्थ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्धपना नहीं है। यहाँ शुद्ध का अर्थ है 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो शुद्ध का अर्थ यहाँ पर किया है। ऐसे वो आत्मा अरहंत है, उनका ध्यान करने योग्य है। आगे आ जाइए पेज नंबर 238 पे, जो टीका अपनी चल रही थी वहीं से अपन बढ़ते हैं आगे। 18 दोषों की चर्चा हो गई थी। इसके बाद में अप्पा ऐसे विशिष्ट गुणों युक्त आत्मा है। अरिहो, अरि शब्द से वाच्य मोहनीय कर्म, रज शब्द से वाच्य ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये 2 कर्म, और रहस्य शब्द से वाच्य अंतराय कर्म का, इस प्रकार चारों कर्मों का नाश करने के कारण, यानी अरि, रज, रहस्य, ये 4 घातिया कर्मों को इन 3 शब्दों से कहा गया है। मैंने डिक्शनरी में देखा तो डिक्शनरी में तो जो शब्द इनके हैं, रज यानी धूल, रहस्य का अर्थ रहस्य बोलते ना कुछ गुप्त बात है,
वही अर्थ मिल रहे हैं। तो यहाँ ये जो अर्थ किए हैं, ये समझ लीजिए विशेष अर्थ इन शब्दों के यही इस अर्थ मतलब अरहंत शब्द के अर्थ में इस तरह के अर्थ किए गए होंगे। तो इस प्रकार से ये अरि, रज और रहस इन शब्दों से ये जो चार कर्मों का नाश करने के कारण इंद्र आदि द्वारा रचित गर्भावतार, जन्माभिषेक, तप, केवल ज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण, ये इंद्रों द्वारा किए जाते हैं कि भगवान के गर्भावतार, जन्माभिषेक, ये भगवान के ये काम होते हैं और उसमें वो इंद्र वो वहां पर उत्सव मनाते हैं। इसलिए ये गर्भावतार, गर्भ कल्याणक, जब गर्भ में अवतरण होता है स्वर्ग से चय कर पूर्व पर्याय से च्युत होकर और यहाँ पर माता के गर्भ में जब उन जीव का तीर्थंकर होने वाले जीव का, अरहंत होने वाले जीव का अवतरण होता है, उसका नाम है गर्भावतार। फिर जन्म होने के बाद में सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक किया जाता है, वो जन्माभिषेक। फिर जब वो वैराग्य को प्राप्त होते हैं और दीक्षा लेते हैं, तब उनका तप का उत्सव मनाया जाता है। वो तप, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर केवल ज्ञान का उत्सव और निर्वाण, ये नामक ये 5 महाकल्याणक रूप पूजा, ये 5 कल्याणक हैं। कौन कौन से 5 कल्याणक हैं? नाम आते हैं कि नहीं सबको 5 कल्याणक के? वर्षा भाभी, नाम आते हैं आपको 5 कल्याणक के? हाँ, बोलिए। स्वयं कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और निर्वाण कल्याण, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। पहला क्या बोला? भगवान का जन्म कल्याणक को चवन पहला करते हैं ना, पहला नहीं चवन करते हैं, चवन कल्याणक, वहां से च्यवन, च्यवन गर्भ कल्याणक बोलते हैं। च्यवन मतलब वहां से च्युत हुए, उस अर्थ में आप च्यवन बोल रहे हैं। गर्भ कल्याणक है नाम है। ये 5 कल्याणक हैं। कल्याणक क्यों है? कि दुनिया का कल्याण करने में ये जो 5 काम हैं, गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये तो हो रहे हैं वहां उस आत्मा के, लेकिन दुनिया का कल्याण करने में वो निमित्त बनते हैं। इसलिए उनको कल्याणक, कल्याण करने वाले, कल्याणक, कल्याण करने वाले। किसका कल्याण करने वाले होते हैं? भगवान, वो गर्भ में अवतरण हो रहा है उनका, किसका कल्याण हो रहा है? स्वयं का तो कल्याण हो ही रहा है, लेकिन उनके निमित्त से जगत के जीवों का कल्याण होता है। ये जो पंच कल्याणक है, पंच कल्याणक दर्शन, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त कहा गया है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने में, अन्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होने में तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक वो निमित्त बनते हैं। तो भगवान तो वहां से भगवान आ रहे हैं, ये समझ लेना, उपचार की भाषा है। भगवान का गर्भ नहीं होता, जन्म नहीं होता, वो बात नियम सही है, लेकिन बोलने में उपचार में ऐसे आता है। तो वो जो भगवान बनने वाला जीव है, वो तो स्वर्ग से च्युत होकर गर्भ में आ रहा है, और यहाँ देवों द्वारा वो उत्सव मनाया जाता है। वो गर्भ में आ रहे हैं उसके 6 महीने पहले से, और 9 महीने गर्भ में रहे तब तक देवों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है। उसका नाम है गर्भ कल्याण। उससे क्या होता है कि वो जो भव्य जीव हैं, उनको वो प्रसंग, वो सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाता है कि अहो कोई भव्य जीव यहाँ लोक में आके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हैं, और उनके प्रभाव से सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीवों को हो जाती है। जन्म कल्याण, देखो मुख्य निमित्त तो दिव्य ध्वनि होती है, केवल ज्ञान कल्याणक वो मुख्य निमित्त है ही। जब वहां दिव्य ध्वनि का प्रसारण होता है, उपदेश मिलता है, वो तो साक्षात निमित्त है ही। इसके अलावा भी गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक, ये 5 ही कल्याणक, पंच कल्याणक दर्शन, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त कहा गया है। तो भव्य जीवों के कल्याण में वो निमित्त होते हैं, इसलिए उनको कल्याणक कहते हैं। और दूसरी तरह से परिभाषा कहें तो तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। देवता लोग उत्सव मनाते हैं। चमेला आंटी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैं ये पूछने जा रही थी कि इसका मतलब जहाँ भी कहीं पंच कल्याणक होता है
तो वहां जाने से भावनाओं में कुछ फर्क पड़ता है क्या अपनी? फर्क तो पड़ता ही है, विशुद्धि तो बनती ही है ना। पहली बात तो हम बात जा ही रहे हैं, तो जाना ही अपने आप में कशा है कि मंदिर घर गृहस्थी छोड़ के हम किसी धार्मिक कार्य में जा रहे हैं, और फिर वहां जो माहौल होता है अपने आप विशुद्धि बनती है, वो भाव वैसे आते हैं कि ओहो भगवान का, अपन उसी रंग में रंग जाते हैं कि नहीं, अपन अपने आप को वैसा ही फील करने लग जाते हैं कि नहीं, विशुद्धि तो बनती है, परिणामों में विशुद्धता आती है विशेष। मैम आपने जो कहा भगवान के कल्याणक उपचार के निमित्त से कहे गए, ये बात समझ में नहीं आई। भगवान के कल्याणक मतलब जो भगवान के जो कल्याणक होते हैं वो जो उपचार के निमित्त से कहे गए हैं, ऐसे तो भगवान का गर्भ और आपने जन्म लाइन नहीं ही कुछ होता। गलत लिखी है, ऐसा मैंने कहा ही नहीं था, आपने कुछ आपने शब्द ही इधर उधर से लिख दिए है, बीच के शब्द नहीं उड़ा दिए हैं, बीच के कुछ नहीं शब्द उड़ा दिए हैं, रुकिए अभी। नहीं आप एक सेकंड में बताती हूँ। आपने गर्भ और जन्म के बाद ये वाली लाइन कही थी कि जो गर्भ होता है भगवान का, जो जन्म होता है उसके लिए तो फिर मोक्ष और जो ये जो होगा मैंने ये ज्ञान कहा कल्याणक। है वास्तव में साक्षात निमित्त तो केवल ज्ञान कल्याणक में जो दिव्य ध्वनि खिलती है, उपदेश जो होता है वो तो साक्षात निमित्त है, क्योंकि उपदेश से तो जीवों को सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती ही होती है। लेकिन ये जो गर्भ कल्याणक है, जन्म कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक है या मोक्ष कल्याणक है, वहां पर उपदेश का काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको देखने मात्र से जीवों को अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि शिवभूति मुनिराज को उपदेश पहले मिला था, तब उनको काम नहीं हुआ, और किसी को दाल धोती हुई देख के वो दाल अलग है और छिलका अलग है, ऐसा उन्होंने देखा और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे ही जीव अपने आप ही भगवान का गर्भ का उत्सव मन रहा है, जन्म का उत्सव मन रहा है, ऐसा देख के जीव स्वयं भी बोध को प्राप्त होते हैं, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उस कार्यक्रम में कोई उपदेश देने नहीं बैठा है वहां पर, वो जो उत्सव हो रहा है, लेकिन वो उत्सव देखकर जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं, तो वो सम्यक दर्शन का निमित्त, जैसे जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा वो सम्यक दर्शन का निमित्त होती है। भगवान में मंदिर की प्रतिमा क्यों विराजमान की गई है कि हम जाके भोजन करने का लाइसेंस ले लें उनसे, इसलिए नहीं है, भव्य जीवों को सम्यक दर्शन के निमित्त है, इसलिए प्रतिमाओं की मंदिरों की स्थापना होती है कि जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के वो निमित्त है। अभी किसी को उसको देख के चोरी करने का भाव आ जाए, अच्छी रत्नों की प्रतिमा है, तो क्या वो प्रतिमा को चोरी का निमित्त कहा जाएगा कि नहीं, वो निमित्त तो सम्यक दर्शन के ही हैं। अब इसके खुद का उपादान ही खोटा है, इसको चोरी के भाव आते हैं, वो बात अलग है। तो भगवान की प्रतिमा जैसे सम्यक दर्शन में निमित्त है, ऐसे भगवान के पंच कल्याणक वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त होते हैं। मतलब वो उपचार से होंगे गर्भ और जन्म, क्योंकि उस समय प्रवचन वगैरह कुछ नहीं होता इसलिए। उपचार नहीं है, उपचार नहीं है, परोक्ष रूप में कहिए उसको, उपचार नहीं, उपचार तो कुछ निमित्त कह रहे हैं ना, निमित्त अपने आप में उपचार है, साक्षात निमित्त वो दिव्य ध्वनि है और बाकी परोक्ष निमित्त। ये सम्यक दर्शन पंचम काल में हो सकता है? पंचम काल में? हाँ बिल्कुल, पंचम काल में हो सकता है, चारों गतियों में हो सकता है, पंचम काल में भी हो सकता है। मन सहित 5 इंद्रियां होना वो आवश्यक है, सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए, फिर हो सकता है। तो ये कल्याणक किसे कहते हैं कि तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाला जो उत्सव है उसका नाम कल्याणक है, और वो जो उनके कल्याणक है, जो उत्सव है वो स्वपर कल्याण में निमित्त बनता है। उनका स्वयं का कल्याण तो हो ही रहा है, वो तो सामने के सामने ही, लेकिन उनके निमित्त से अन्य जीवों का भी कल्याण होता है, तो स्वपर कल्याण में निमित्त होने के कारण उनको कल्याणक ऐसा कहा जाता है। पर ये 5 जो कल्याणक होते हैं इनकी पूजा ये देवों के द्वारा की जाती है। 5 कल्याणकों की पूजा आप देखे होंगे अगर आप लोगों ने पंच कल्याणक, तो 5 कल्याणकों में वो जो इंद्र बनते हैं वो इंद्र वहां पूजन करते हैं। गर्भ कल्याणक की पूजन होती है, फिर जहाँ जन्माभिषेक होता है वहीं इंद्रों के द्वारा जन्माभिषेक की पूजन होती है। उसके बाद में दीक्षा के दिन भी वहां पर दीक्षा कल्याणक की पूजन होती है, केवल ज्ञान की पूजन होती है और मोक्ष कल्याणक की भी पूजन होती है। ये पूजन किसके द्वारा की जाती है?
इंद्रों के द्वारा। तो ये 5 महाकल्याणक रूप पूजा के योग्य हैं, इस कारण अरहन कहलाते हैं। कल बताया था अरहंत क्यों कहते हैं, अरहंत शब्द कि वो देवों द्वारा ये पूजाएं, ये देवों द्वारा पूजित हैं देवों के द्वारा, उनके पंच कल्याणक मनाए जाते हैं, उनके द्वारा वो पूजा के योग्य होते हैं, इसलिए उनको अरहंत कहते हैं। तो गर्भावतार जब तीर्थंकर का वहां जहाँ स्वर्ग से है वहां से च्युत होकर माता के गर्भ में अवतरण होता है, उसको गर्भावतार बोलते हैं। फिर जन्म होने के बाद में सुमेरु पर्वत पे ले जाके अभिषेक करते हैं, वो जन्म कल्याणक कहलाता है। और जब भी किसी वैराग्य का निमित्त पाकर वो दीक्षा लेते हैं तो उनकी दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से लोकांतिक देव वो भी उतर के आते हैं और सौधर्म इंद्र द्वारा स्वर्ग से ही देवी पालकी लाई जाती है, उस पालकी में बिठाकर उनको दीक्षावन तक ले जाया जाता है। ये सारा उत्सव मनाया जाता है, वो दीक्षा कल्याणक कहलाता है, तप कल्याणक कहलाता है। और जब भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो केवल ज्ञान होने पर यानी 4 घातिया कर्मों का नाश होकर जब ये अरहंत बन गए तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तब वो केवल ज्ञान के अतिशय 14 देवव्रत अतिशय और ये समर्षण आदि की रचना और उसमें ये केवल ज्ञान कल्याणक की पूजन ये सब देवों के द्वारा किया जाता है। लोकांतिक देव केवल दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं क्या? हाँ, केवल दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं और किसी में नहीं। इसके बाद में जब भगवान को मोक्ष हो जाता है, अनंत दशा से सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर देवों के द्वारा ही उनका मोक्ष कल्याणक की पूजन की जाती है। और वहां पर मोक्ष कल्याणक की विधि, भगवान का शरीर तो कपूर की जैसे उड़ जाता है और नाखून और बाल जो होते हैं वो शेष बचते हैं, और उसमें भी वो मायामयी शरीर रचकर और अग्नि कुमार जाति के देवों के द्वारा वहां विधि की जाती है, मोक्ष कल्याणक की प्रक्रिया की जाती है, पूजन की जाती है। ये सब देवों के द्वारा उत्सव किया जाता है। तो देवों के द्वारा पूजित होने के कारण, ये पंच कल्याणक पूर्ण रूप से पूजित होने के कारण ये अरहन या अरहंत कहलाते हैं। विचिंतिज्यो अर्थात हे भव्यों, किसको कह रहे हैं हे भव्यों, किसको कह रहे हैं आचार्य, ये हम सबको कह रहे हैं। हे भव्य जीवों, तुम उपरोक्त विशेषणों से विशिष्ट, यानी ये जो विशेषण कहे हैं भगवान के, 4 मुख्य रूप से कहे हैं, घातिया कर्मों से रहित हैं, अनंत चतुष्टय से सहित हैं, परमोदायिक देह में स्थित हैं और शुद्ध हैं। ऐसे जो देवों द्वारा पूजित अनंत परमात्मा है, उनसे विशेषणों से युक्त आप्त कथित आगम आदि ग्रंथों में कहे हुए वीतराग सर्वज्ञ आदि 1008 नाम वाले अरहत जिन भट्टारक का पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर विशेष रूप से चिंतन करो, ध्यान करो। कौन है, किसका ध्यान करना है? तो अनंत भगवान का ध्यान करना है। और कैसे अनंत भगवान का? कि उपरोक्त विशेषणों से विशिष्ट, यानी जो हमने 4 विशेषण कहे हैं उनसे सहित आप्त कथित आगम आदि ग्रंथ। आप्त मतलब, आप्त का अर्थ मैंने अभी इन दिनों में बताया 2-3 बार। आप्त का क्या अर्थ नीतू भाभी? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। चमेली आंटी। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये आप्त का लक्षण है। यद्यपि जो सर्वज्ञ होगा वो वीतरागी होगा ही होगा, तो वीतरागी सर्वज्ञ तो हो ही जाएगा, लेकिन आप्त में हितोपदेशिता वो भी साथ में ली जाती है, यानी उपदेश देने वाला होना चाहिए, वक्ता होना चाहिए। सामान्य रूप से अरहंत हैं वो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं तो अरहंत होते हैं, उपदेशक होना जरूरी नहीं है। लेकिन आप्तपने में हितोपदेशिता उसको भी साथ में लिया जाता है। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, क्योंकि आप्त कथित कह रहे हैं ना, तो वो उपदेश नहीं देंगे तो वो कथित कहाँ से होगा उनको। इसलिए आप्त कथित आगम आदि ग्रंथ, यानी जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान ने जो कहा है, उनकी वाणी में जो आया है, ऐसी जो बात है उसको कहते हैं आगम। आगम किसे कहते हैं?
आगम, आक्त से जो कहा गया है आ, और ग यानी गणधरों ने जिसे गूंथा है, और म यानी मुनिराजों ने जिसे लिपिबद्ध किया है, वो कहलाता है आगम। आप्त से यानी भगवान से जो चला आया, आगम इसे बोलते हैं ना। पर आगम का अर्थ ये भी है, आ यानी मर्यादा का सूचक है, और गम यानी ज्ञान, यानी केवल ज्ञान की मर्यादा में जो कुछ आया है वो सब आगम है। ज्ञान यानी केवल ज्ञान, गम यानी ज्ञान, और ज्ञान यानी केवल ज्ञान, और आ यानी उसकी, आ यानी मर्यादा। आ शब्द है, जैसे आ ऐशानाथ ऐसे सूत्र आते हैं ना अपने, तो आ यानी वहां तक उसकी मर्यादा। तो केवल ज्ञान की मर्यादा में जो कुछ आया है वो आगम है। मतलब ये है वही कि भगवान ने जो कहा है, भगवान की वाणी में जो आया है, गणधरों ने जिसे गूंथा है, और मुनियों के द्वारा जिसका रचना हुई है, जिसको लिपिबद्ध किया गया है, वो सब आगम कहलाता है। आगम कथित, आप्त कथित आगम आदि ग्रंथों में कहे हुए वीतराग, सर्वज्ञ आदि 1008 नाम वाले अनंत भगवान के, तीर्थंकर परमात्मा के कितने नाम होते हैं? देखो, भगवान के आगे आप लोगों को मालूम होगा, जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों के नाम के आगे 1008 लगाया जाता है। आजकल परंपरा कम हो गई। पुराने जमाने में जो पहले पुराने मंदिर होंगे ना, जहाँ पुराने लिखे होंगे, तो वहां ऐसे लिखा होता है नाम मंदिर में, श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, ऐसे 1008 के आगे लिखा होता है श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर। इस तरह से नाम लिखने की परंपरा थी। आजकल शायद कम हो गई है, कम देखने में आता है। ऐसे ही मुनिराजों के आगे 108, और आरिका माता जी के आगे 105 ये लगाए जाते हैं। तो वो किसके सूचक हैं? वो उनके गुणों के। मुनिराज 108 गुण के धारी हैं, आरिका माता जी 105 गुण के धारी हैं, तो वो उनके आगे 108 105 वो लगाया जाता है। तीर्थंकरों के आगे 1008 क्यों लगाया जाता है? तीर्थंकरों के आगे 1008 क्यों लगाया जाता है? बोलिए निशान। तीर्थंकर भगवान के शरीर पे 1008 चिन्ह होते हैं, और इंद्र 1008 नेत्रों से भगवान को देखते हैं, सोधर्मिंद्र, और भगवान के 1008 नाम हैं। बढ़िया। देखिए, 3 कारण बताए आंटी ने, एक और कारण है, 4 कारण है 1008 लगाने के। 4 कारण है कि पहला तो कि तीर्थंकर भगवान जो परमात्मा है, उनके शरीर पर 1008 चिन्ह होते हैं। इंद्र है, वो 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है। अर्घ भी चढ़ाते हैं, सहस नाम का अर्घ पूजन करते हैं जब शुरू में। 1008 नामों से इंद्र स्तुति करता है। उनके शरीर पर 1008 चिन्ह होते हैं, और जब जन्म कल्याणक होता है, तब इंद्र 1008 नेत्र बनाकर उनके छवि को निहारता है। सौदार इंद्र होता है, वो 1008 नेत्र बनाता है पूरे अपने शरीर में, और फिर उनकी छवि को निहारता है। और चौथा कारण है कि सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक होता है। ये सारे काम 1008 होते हैं। कौन कौन सी 4 चीजें हैं, फिर से बता दूं। 1008 नामों से इंद्र उनकी स्तुति करता है। उनके शरीर पर 1008 चिन्ह होते हैं, और इंद्र 1008 नेत्र बनाकर उनके दर्शन करता है, और 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक होता है। उसमें सबसे प्रमुख कारण है कि उनके 1008 नामों से इंद्र स्तुति करता है, इसलिए 1008 उनके आगे लगाया जाता है। तीर्थंकर परमात्मा क्या है, तो यहाँ कह रहे हैं 1008 नाम वाले, 1008 नाम से तो इंद्र स्तुति करता है। हमसे पूछे तो हम तो 1008 भी 1008 के 8 भी नहीं गिना पाएंगे अच्छे से बिना रुके। तो और वो इंद्र स्तुति करता है। कुछ कोशिश करते हैं अपने कवि, समझ लीजिए सिद्ध चक्र विधान में इतने सारे अर्घ बनाए हैं, तो अलग अलग हैं, वो हो ही गए हैं 2000 के लगभग।
तो ये सब स्तुति अरहंत भगवान की जाती है। ऐसे अरहंत जिन भट्टारक, भट्टारक किसे कहते हैं? भट्टारक भी अरहंत भगवान का ही पर्यायवाची नाम है। अरहंत भगवान को भट्टारक कहा जाता है। धवला में अरहंत भगवान के लिए भट्टारक शब्द कहा है। अथवा सिद्ध भगवान को भी भट्टारक कहा है। अरहंत, सिद्ध और साधु, इन तीनों को भी भट्टारक शब्द से कहा है, लेकिन मुख्य रूप से अरहंत परमात्मा को ही भट्टारक कहा जाता है। ठीक है। अभी जो भट्टारक शब्द चलता है वो पर्टिकुलर उनके लिए रूढ़ हो गया है, जो भट्टारक जी होते हैं, समझ लीजिए, वो उनके लिए रूढ़ हो गया है। लेकिन प्राचीन काल में वास्तव में मूल जो वो शब्द था भट्टारक, वो भट्टारक शब्द तीर्थंकर परमात्मा के लिए, मुझे भी वो वाक्य याद नहीं आ रहा, वहां पे महावीर भगवान के लिए भट्टारक शब्द यूज में आया है, भी याद नहीं आ रहा। और ऐसे ही मुनिराजों के लिए जो अपने अकलंक देव है, अकलंक देव, आप देखेंगे राजवार्तिक जो छपी हुई है ज्ञानपीठ से, वहां पे उसमें लेखक में अकलंक स्वामी राजवार्तिक के रचयिता है, तो वहां लिखा हुआ है भट्ट अकलंक देव। अकलंक देव के आगे भट्ट लगाया जाता है। तो भट्टारक शब्द दिगंबर मुनियों के लिए, तीर्थंकर परमात्मा के लिए परम देवादिदेव भट्टारक, ऐसा भी याद ही नहीं आ रहा वो लाइन पूरी। तीर्थंकर परमात्मा के लिए भट्टारक शब्द यूज में आता था, और फिर मुनिराजों के लिए, उन्हीं की परंपरा में जो दिगंबर मुनिराज में है, उनके लिए भट्ट शब्द यूज में आता था। और अब वो शब्द, वो पर्टिकुलर जो वो भट्टारक जी होते हैं अपने दक्षिण भारत में, उनके लिए वो रूढ़ हो गया है। भट्टारक का पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर विशेष रूप से चिंतन करो, ध्यान करो। एक बार ये लाइन पूरी फिर से पढ़ते हैं। उपरोक्त विशेषणों से विशिष्ट आप्त कथित आगम ग्रंथों में कहे हुए वीतराग, सर्वज्ञ आदि 1008 नाम वाले, मतलब वीतराग भी वो भगवान का एक नाम है, सर्वज्ञ भी एक नाम है, हितोपदेशी भी एक नाम है, आप्त भी एक नाम है, और जिन कहो, जिनवर कहो, जिनवर वृषभ कहो, अलग अलग जो भी उनके नाम हैं, ये सब 1008 नाम वाले अरहंत जिन भट्टारक का पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर, यानी 3 ध्यान, धर्म ध्यान के जो 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, उनमें से जो 3 ध्यान है, पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ, इन 3 ध्यानों में अरहंत परमात्मा का चिंतन करना है, 3 ध्यानों में। इसलिए इन अरहंत परमात्मा भट्टारक का पदस्थ ध्यान में मंत्र पदों के आधार पर, पिंडस्थ ध्यान में वो शरीर में स्थित जो परमात्मा है उनके रूप में, और रूपस्थ ध्यान में समावरण में विराजमान जो अनंत भगवान है, ऐसे उन अनंत भगवान के स्वरूप का उस ध्यान में स्थित होकर विशेष रूप से चिंतन करो, ध्यान करो। विशेष रूप से ऐसे अनंत परमात्मा का चिंतन और ध्यान करो, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रकरण चल रहा है वही, क्या प्रकरण चल रहा है? अरहंत भगवान का स्वरूप। तो अरहंत भगवान का क्या स्वरूप है ये पहले बता दिया। नट्ठ जदु भाई कम्मो दंसन सोनान वीर्यमयो सुहदेहत्तो अप्पा शुद्धो, ये तो बता दिया। समझ लो स्वयं मत वालों के लिए, जो जिन धर्म वाले हैं, जिन जैन मती हैं, उनको स्वरूप ये बता दिया कि ऐसे अरहंत भगवान होते हैं। अपने को कोई ज्यादा चक्कर नहीं होता, अपने मत वाले हैं वो मान लेते हैं, ये जो बात बताई है वो ठीक है। लेकिन जो अन्य मत वाले होते हैं वो नहीं मानते, क्योंकि हमने क्या कहा है, भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान सर्वज्ञ होते हैं, और अन्य मत वालों के सामने, जैन मत वालों के अरहंत परमात्मा का वो वीतराग विशेषण से ज्यादा सर्वज्ञ विशेषण वो ज्यादा वहां पर मुख्य होता है। यानी वो ऐसा कहते हैं, जैन मत वालों को जैनी नहीं कह के ऐसे कहते हैं, ये सर्वज्ञ के मत वाले, सर्वज्ञ वाले।
मतलब जो जिसको मानता है ऐसा करके अपन कहते हैं ना, ये उनको मानने वाले, उनको मानने वाले। तो वो अन्य मत वाले अपनों को, जैनों को क्या कहते हैं, ये सर्वज्ञ वाले हैं, सर्वज्ञ को मानने वाले हैं। जैसे अलग अलग टाइप से किसी किसी को मानने वाले होते हैं लोग, तो वो बोलते हैं ये सर्वज्ञ को मानने वाले। मतलब क्या, क्योंकि वो कहते हैं कि दुनिया में सर्वज्ञ कोई होता ही नहीं है। बस बोलते सर्वज्ञ नहीं है। तुम जो सर्वज्ञ कह रहे हो ना, दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं होता, मतलब हम जिन सर्वज्ञ को मानते हैं वो कहते हैं दुनिया में ऐसा सर्वज्ञ नहीं है। तुम जो जैसे सर्वज्ञ कह रहे हो वो सर्वज्ञ नहीं है। तो अन्य मतों को हमारे परमात्मा हैं और वो वितरागी और सर्वज्ञ हैं, मुख्य रूप से सर्वज्ञ हैं, ऐसा सिद्ध करने के लिए यहाँ पर अब ये प्रकरण दूसरा चालू हो रहा है। इसमें भी सिद्धि किसकी हो रही है? अनंत परमात्मा की। और हमको क्या लाभ होगा? हम तो कोई अन्य मति वाले नहीं है यहाँ पे। हमको हमारे जो अनंत भगवान हैं उनका स्वरूप विशेष रूप से स्पष्ट होगा, सर्वज्ञता का स्वरूप विशेष रूप से स्पष्ट होगा। हमारे ज्ञान में निर्मलता बढ़ेगी, ज्ञान में निर्मलता बढ़ेगी तो परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए हमारे लिए भी ये प्रकरण कार्यकारी है, प्रयोजनभूत है। भले ही हम अन्य मत वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये प्रकरण यहाँ पर बताया गया है। देखिए पढ़ लेते हैं अभी, फिर और विशेष चर्चा तो कल करेंगे अपन इसकी। यहाँ भट्ट और चारवाक मत का आश्रय लेकर शिष्य पूर्व पक्ष करता है। वैसे भी शास्त्रों का जो अर्थ है वो 5 प्रकार से किया जाता है, और इस शास्त्र में तो किया ही जा रहा है 5 प्रकार से। कौन कौन से 5 प्रकार से अर्थ करते हैं? कौन कौन से 5 प्रकार से अर्थ करते हैं? सुनीता आंटी। शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और नयार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ और मतार्थ, ये 5 प्रकार के अर्थ हैं। तो मतार्थ मतलब अन्य मत वालों की अपेक्षा से भी कथन करना, ये किया जाता है। तो यहाँ पर भट्ट और चारवाक ये 2 मत हैं, अन्य मत हैं। चारवाक मत वाले हैं वो तो भगवान को ही नहीं मानते, उनको नास्तिक मत वाला कहते हैं। वो परभव को, आत्मा को ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। खाओ पियो मौज करो, जो कुछ भी है खत्म हो जाएगा, उसके बाद में किसी को आना जाना है नहीं, ऐसा वो मानते हैं। और भट्ट मत वाले हैं वो आस्तिक तो है लेकिन सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो वो पूर्व पक्ष मतलब वो अपना प्रश्न कर रहे हैं। पूर्व पक्ष का मतलब है प्रश्न। क्या प्रश्न कर रहे हैं या अपनी वो बात कह रहे हैं? सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ होते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि उसकी अनुपलब्धि यानी अप्राप्ति है। नास्ति सर्वज्ञो अनुपलब्धि, सर्वज्ञ की उपलब्धि नहीं होती है, सर्वज्ञ कहीं नहीं मिलते हैं, इसलिए सर्वज्ञ नहीं होते, सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। अर्थात जानने में नहीं आता है गधे के सींग की भांति। यानी जिस प्रकार से गधे का सींग देखा है किसी ने? गधे का सींग, गधे के सिर पे सींग नहीं होते, तो जिस प्रकार गधे के सिर पे सींग नहीं होते, वो देखने में नहीं आते, उसी प्रकार से ये सामने वाला कह रहा है। भट्ट और चारवाक मत वाले वैसे कह रहे हैं कि जिस प्रकार गधे के सिर पे सींग नहीं होते, वो दिखाई नहीं देते, होते ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देंगे, ऐसे ही सर्वज्ञ कोई नहीं होता, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा सर्वज्ञ, कोई सर्वज्ञ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए सर्वज्ञ नहीं होते। ये प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न मतलब वो तर्क दे रहा है कि कोई सर्वज्ञ नहीं होता। सर्वज्ञ मतलब सबको जानने वाला, त्रिकालवर्ती लोकालोक को सबको जानने वाला, ऐसा कोई नहीं होता, वो सामने से कह रहे हैं। क्यों नहीं होता है? तो तर्क दे रहे, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे गधे के सींग नहीं दिखाई देते ऐसे कोई सर्वज्ञ दिखाई नहीं देता है, इसलिए कोई सर्वज्ञ नहीं होते। उसका प्रत्युत्तर, सर्वज्ञ की प्राप्ति क्या इस देश और इस काल में नहीं है कि सर्वदेश और सर्वकाल में नहीं है? सामने वाले ने कहा सर्वज्ञ नहीं है, जैसे कि समझ लो अपन कोई किसी काम से अपन बच्चे को भेजो किचन में कि जा चीनी लिया, और फिर वो जाए और बोले कि चीनी नहीं है,
ऐसा वो कहे। तो कि चीनी नहीं है ये जो तुम कह रहे हो, तो वो सर्वथा ही घर में चीनी नहीं है, कि अभी इस डब्बे में नहीं है, कि इस चीज में नहीं है, जो भी अपने पास वस्तु है वहां नहीं है। तो ऐसे आपने सब कुछ तुमने रसोई में सब कुछ खोज लिया क्या? सारे डब्बे देख लिए क्या? सारे डब्बे देख लिए, फिर तुम कह रहे हो कि भी नहीं है, तब तो समझ में आए। तो वो कह रहा है सर्वज्ञ नहीं है। तो उससे हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, आप कह रहे हो सर्वज्ञ नहीं है, तो वो जो आप कह रहे हो सर्वज्ञ नहीं है, वो किसी क्षेत्र काल के हिसाब से कह रहे हो कि सब जगह ही हर काल के लिए सर्वज्ञ नहीं है? तो इस क्षेत्र में और इस काल में नहीं है, ऐसा आप कह रहे हो कि सर्वत्र और सर्वकाल में कहीं भी किसी भी काल में सर्वज्ञ होते ही नहीं है ही नहीं। समझ में आ रही बात? सामने वाले ने क्या कहा था? सर्वज्ञ नहीं है। तो हमने प्रश्न किया दोबारा से कि इस क्षेत्र और इस काल में सर्वज्ञ नहीं है, कि सर्व क्षेत्र और सर्व काल में ही सर्वज्ञ नहीं है? क्या कह रहे हो आप? अगर आप ये कह रहे हो कि इस क्षेत्र और इस काल में सर्वज्ञ नहीं है, तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं कि इस भरत क्षेत्र में और इस पंचम काल में सर्वज्ञ नहीं है, कोई सबको जानने वाला नहीं है। भरत क्षेत्र आप अपेक्षा लगा के कह रहे हो। अपेक्षा क्या हुई इसमें? क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा। ये भरत क्षेत्र में और यहाँ पंचम काल में आप सर्वज्ञ नहीं है ये आप कह रहे हो, तो हम मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर वो सामने वाला फिर क्या कहेगा कि नहीं नहीं, हम कोई अपेक्षा नहीं लगा रहे, कहीं नहीं है, कहीं सर्वज्ञ नहीं है, किसी क्षेत्र में नहीं है, किसी काल में नहीं है, तो फिर उससे पूछेंगे कि जो तुम ये कह रहे हो कि किसी क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है, किसी काल में सर्वज्ञ नहीं है, तो ये बताओ कि तुम ये जो कह रहे हो, तुम सारे जगह और सारे काल देख आए? तुम ये जो कह रहे हो समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे कुछ कठिन नहीं है चीज, मजा आता है इसमें। रेणु जी समझ में आ रही है आपको बात? अगर आप ये कह रहे हो कि किसी क्षेत्र किसी काल में सर्वज्ञ नहीं है, तो ये बताओ कि आप चेक करके आए हो क्या हर जगह को और हर काल को? हर काल और हर क्षेत्र में आप देख कर आए हो क्या? तो कहेगा हाँ हाँ हमने देख लिया, किसी जगह नहीं है, किसी काल में नहीं है। तो अगर तुमने देख लिया तो तुम ही हो गए ना सर्वज्ञ, क्योंकि सर्वज्ञ कहते किसे हैं? जो सर्व क्षेत्र को और सर्व काल को जाने, उसी का नाम तो सर्वज्ञ है। और तुम कह रहे हो कि हमने देख लिया सारी जगह और सारे काल, तो फिर तुम सिद्ध हो गए, तो सर्वज्ञ तो हो ही गए। समझ में आ रही? डिस्कशन किस बात पे हो रहा था? डिस्कशन इस बात पे हो रहा था कि सर्वज्ञ ही नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है दुनिया में। तो उससे पूछा कि भाई किसी क्षेत्र काल की अपेक्षा नहीं है कि कहीं नहीं है? तो बोल रहा है नहीं, कहीं नहीं है सर्वज्ञ। तो कहीं नहीं है ये बात आप कैसे कह सकते हो? जैसे बहुत बहुत बार अपन ऐसे कहते हैं ना, ऐसी बात तो शास्त्र में कहीं है ही नहीं। तो अभी जो बात आप ऐसे कह रहे हो शास्त्र में ऐसा कहाँ है? आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं क्या? अपन कुछ लोग ऐसा कह देते ना, अपन शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। तो अपन ने सारे शास्त्र पढ़ लिए क्या? तो ऐसे ही जब वो कह रहा है कि कहीं सर्वज्ञ नहीं है, किसी काल में नहीं है, किसी क्षेत्र में नहीं है, सब जगह सर्वज्ञ नहीं है, तो तुम सब जगह देख के आए हो, तुम सारे काल देख के आए हो। और अगर वो बना कर देता है कि नहीं हमने सारे काल तो नहीं देखे, सारी जगह तो नहीं देखे, तो फिर तुम्हारा कहना गलत है, जब तुम देख के ही नहीं आए तो तुम कैसे कह सकते हो ये बात नहीं है। और अगर वो कह देता है कि हाँ मैंने सारे क्षेत्र देख लिए, मैंने सारे काल देख लिए, तो फिर तुम ही सर्वज्ञ हो गए हो, क्योंकि तुमने सारे क्षेत्र और सारे काल जान लिए। इसलिए सर्वज्ञ का तो अस्तित्व है, इसका नाम है सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध करना कि दुनिया में सर्वज्ञ होते हैं, ये सिद्ध करना, इसका नाम, इस टॉपिक का प्रकरण का क्या नाम है? सर्वज्ञ सिद्धि, कि दुनिया में सर्वज्ञ भगवान का अस्तित्व है, पहले ये स्वीकार करें, और फिर वो सर्वज्ञ कौन है फिर वो सिद्ध करते हैं कि कोई दूसरे बौद्ध की, बुद्ध की, कपिल की और दूसरे वो सर्वज्ञ नहीं है, अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, फिर वो सिद्ध करते हैं। पहले तो सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करते हैं कि दुनिया में सर्वज्ञ है, और फिर वो सर्वज्ञ कौन है कि वो अनंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, ऐसा सिद्ध करते हैं। वो प्रकरण यहाँ
चलने वाला है अभी। बोलिए रेणु जी। एक तो मैम ये जो चारवाक मत वाले हैं वो केवल भगवान को ही नहीं मानते कि पूर्व जन्म और कोई जन्म को ही नहीं मानते। हाँ, पूर्व जन्म आगे पीछा कुछ नहीं मानते। और एक मेरे को यही समझ में आया कि वो उन्होंने जो क्वेश्चन किया था ये भट्ट मत वालों ने, तो उनका क्वेश्चन को उन्हीं को जवाब मिल गया वापस। उन्होंने जो क्वेश्चन पुट किया था उनका जवाब उन्हीं के द्वारा उनके उनको मिल क्वेश्चन गया, से उन्हीं को मतलब काट दिया, उन्हीं के द्वारा उन्हीं को जवाब मिल गया। हाँ हाँ, ऐसे। देखिए अभी ये जो अपन ने किया ना, इसको एक बार मैं पढ़ देती हूँ, फिर वापस से कल अपन इसको लेके आगे बढ़ेंगे। सर्वज्ञ की प्राप्ति क्या इस देश और इस काल में नहीं है कि सर्वदेश और सर्वकाल में नहीं है? यदि इस देश और इस काल में नहीं है ऐसा कहो तो हम भी उसे मानते ही हैं। यदि तुम ऐसा कहते हो कि सर्वदेश और सर्वकाल में सर्वज्ञ की प्राप्ति नहीं है, तो 3 लोक और 3 काल में तुमने सर्वज्ञ के बिना किस प्रकार जाना? अगर सर्वज्ञ थे ही नहीं तो तुमने जाना कैसे 3 लोक और 3 काल को? और यदि तुम कहते हो कि हमने जाना है तो तुम ही सर्वज्ञ हुए, और यदि तुमने नहीं जाना है तो फिर निषेध कैसे करते हो? इस तरह से यहाँ पर ये सर्वज्ञ भगवान की सत्ता की सिद्धि यहाँ की दृष्टांत भी दिया है, और इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अब यही पूरा